सब शांति से बैठे हैं, प्रेम से गाइए एक बार। जय मां जय जगदम्बे। आइए, हमारे बीच में हमारे बड़े प्रिय बंधु हैं प्रेम प्रकाश दोही जी, और दो भजन एक दो भजन गा के मैंने बुलाया इनको, तो आइए मेरे भजन सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए, जरा शांति बना के रखिए। हाँ, माइक ले माइक ले। अभी प्रयागराज में जो मेला भरने जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आप युवा इनवाइट हैं, और कुंभ के मेले में प्रयाग की धरती से हैं, और हम हर साल प्रयाग में कथा करते हैं, तो आइए एक दो भजनों का आनंद लेते हैं। हेलो चंद्रदेव, ठीक से देख लेना मुझे। हेलो हेलो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अम्बे मात की, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। परम आदरणीय महाराज जी और आप सभी भक्त वृंद, परम सौभाग्य है कि महाराज जी की कथा में एक दो भजन गाने का मौका मिला। आप सबको महामाई के जन्म की बहुत सारी बधाइयां। बोल सच्चे दरबार की। आवाहनम न जानामि तवाचनम, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार के। दो लाइन का एक भजन गाते हैं जो आप सबको याद है, सब लोग गाते हैं उसको। ओ शेरा वालिए पहाड़ा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए मां का दर्शन करें वालिए, हो शेरा वालिए पहाड़ा वालिए, हो मेहरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा, सब लोग आइए। हो एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए।
बोलो, जरा जोर से बोलो। चिंतपूर्णी जय ज्वाला माई, जय वैष्णो माई, विंध्याचल वाली कल्याणी देवी, जय मुंबा देवी, शिवधानी मैया, शारदा भवानी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। सच्चे दरबार की। सिर्फ 2-3 मिनट, चूंकि मैं प्रयाग से हूँ। लगभग 3 साल पहले महाराज श्री का दर्शन हुआ मुझे बांगुर नगर में। मैं मलाड में रहता भी हूँ 15 साल से, 16 साल हो गया। 16 बसंत हमने देख लिए मुंबई शहर में, लेकिन प्रयाग लगातार आना जाना रहता है और महाराज श्री का भी बड़ा लगाव है प्रयाग से। 2013 जनवरी से महाकुंभ है 12 साल का, और महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रयाग महिमा को गाने का मुझे जिम्मा दिया गया है पूरे देश भर में सरकार की तरफ से। तो आप सबको अपनी तरफ से और महाराज जी की तरफ से पहले तो आमंत्रण देते हैं कि प्रयाग महाकुंभ में स्नान करने जरूर आइए। और 2 लाइन प्रयाग महिमा की सुना देता हूँ। गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या, जहाँ राम लियो अवतार। त्रिवेणी माधवम सोमं भरद्वाजं च वासुकीं, वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जहाँ पाप कटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप कटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। सभी भक्तों की तालियां बजती रहे मीठी मीठी। बोलिए गंगा मैया की। निकसी प्रभु के पद पंकज से, जहाँ भागीरथी तप कीन महा है, ब्रह्म कमंडल से खिसकी, शिव शंकर शीस जटा पे गहा है। तब आई गई धरती पे जहाँ पाप का पुंज पहाड़ ढहा है,
तुलसी ही आँखी उघारी लखो, वसुधा के सुधा रस जात बहाए। बोलिए गंगा मैया की। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज, जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। देवों संग विष्णु जी रक्षा करे तीर्थ की, मेला कुंभ कला गए तिरवेनी तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। और अंत में धन्य है प्राणी जो संगम नहाते, भव सागर से वो तर जाते। जय प्रयागराज जय जय तीर्थराज। पूजहि माधव पद जल जाता, पर से अक्षय बट हर सही गाता। मोक्ष उनको मिले पुनर्जन्म टले, जीवन राम सिया सा बने। धीरे धीरे प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम। प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे, प्रयाग चलो रे। अमृत जल है गंगा जी का, उसे पान करो रे। इलाहाबाद की संगम त्रिवेणी में स्नान करो रे। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। और बढ़िया प्रकाश, धन्यवाद। प्रेमी जनों, आइए एक बार हाथ जोड़िए। ओम सर्व चैतन्य रूपां, ओम सर्व चैतन्य रूपा, तामादियां तामाधियां विधियां विधियां च धीमहि धीमहि बुद्धियानः बुद्धियानः प्रचोदयात्, बुद्धियानः प्रचोदयात्। आपने सुना कथा के बीच में कि देवी जी का प्राकट्य हुआ। कहाँ से हुआ? देवताओं के शरीर से हुआ। प्रेमी जनों, दैत्यों की शक्ति जब बढ़ जाती है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले साधु, ब्राह्मण, गाय पर हमला करते हैं। क्योंकि क्या देखो, जहां भी आप 18 पुराणों में पढ़ो, क्योंकि वो जानते हैं साधु मिट जाएं, ब्राह्मण मिट जाएं, गाय मिट जाए तो बस यही भगवान विष्णु की जड़ है। ये मिट जाए तो विष्णु अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म की जड़ क्या है? संत, ब्राह्मण, गाय। ब्राह्मण मंत्र गाते रहते हैं, गाय के घी से हवन करते हैं, और मंत्र और घी ये दो चीज ऐसे हैं, इनसे हमारी देवियां, विष्णु, ब्रह्मा सब तृप्त रहते हैं। यदि यज्ञ बंद हो जाए तो सब भूखे रह जाएंगे। हाँ, याद रखें, देवता कैसे खाते हैं? आपको हनुमान जी को भोजन कराना है, श्याम बाबा को कराना है, कन्हैया जी को कराना है, माँ दुर्गा को कराना, तो कैसे खाएंगे? थाली लेके तो खाएंगे।
देवताओं को खिलाने के 3 ही मार्ग हैं बस। कोई भी आपका इष्ट है, या तो वो गाय के मुंह से खाते हैं, गाय माता को खिला दो तो तुम्हारा हनुमान जी तृप्त हो जाएंगे, पेट भर जाएगा उनका। या फिर हवन यज्ञ अग्नि से खाते हैं, अग्नि में हवन कर दो तो उनका पेट भर जाएगा। या फिर ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा दो तो तुम्हारे कुल में परिवार में कोई पितृ भूखा नहीं रहेगा। हाँ, चौथा स्थान नहीं है हनुमान जी का पेट भरने का। विष्णु जी का पेट भरने का, कृष्ण का, शंकर जी को तृप्त करने का क्या मार्ग है? गोमुख से, ब्राह्मण मुख से और अग्नि मुख से। इसलिए बेटियों, 3 चीज तुम्हारे घर में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे, अब तुमको तो ईश्वर देवताओं ने ही जन्म दिया है, क्योंकि इस शरीर में वायु से वायु है तो वायु देवता है, अग्नि हमारे शरीर में है तो अग्नि देवता है, हम देखते हैं तो सूर्य चंद्रमा देवता हमारे यहाँ, तो देवताओं से ही हमारा शरीर चलता है। आजकल ब्राह्मण संस्कृत छोड़कर अंग्रेजी पढ़े, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम भैया आप यज्ञोपवीत रखें, छोटी रखें तो बहुत बढ़िया है। किसकी मजाल है, राष्ट्रपति की भी ताकत नहीं है कि चमड़े का बेल्ट पहन करके किसी और गुरुद्वारे में घुस जाए। है क्या किसी की ताकत? गुरुद्वारे में चमड़े का बेल्ट पहन के कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की ताकत है? एक मंत्री ने ऐसा किया तो उसको 5 दिन जूता उठाने की सजा मिली थी। और अपने यहाँ मंदिरों में आप लोग ध्यान रखिए साहब, पूजा पद्धति बहुत सुंदर है, लेकिन आप खूब बढ़िया से उसका पालन कीजिए। महिषासुर का मतलब क्या है? अंधकार और अज्ञान। अंधकार को प्रकाश से मिटाया जा सकता है। देखो बेटियों, नरक कोई चीज नहीं है दुनिया में, स्वर्ग का न होना ही नरक है, प्रकाश का न होना ही अंधेरा है ना। यदि प्रकाश हो तो भी अंधेरा कहाँ गया बताओ तो? महिषासुर अंधकार है, आप भगवती रूपा ज्योति आप जगा दे तो ये तमोगुण रूपी अंधकार आपके जीवन से चला जाएगा। किसी के भी बेटी के जीवन में अंधेरा आ गया है कोई भी कारण से, किसी भी तरह से, तो अंधेरा मिटाने के लिए एक ही बात है, आप भगवती माँ की आराधना करो। हाँ, तुम्हारे अंदर ज्योत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ। हम सभी लोगों के अंदर महिषासुर बैठा हुआ है। हमारे जीवन में भजन पूजन और ये आलस्य जो है ना, यही महिषासुर है। डोंगरे जी महाराज कहते थे, हर आदमी से सुबह 5 बजे दुर्योधन मिलने आता है। क्या मिलने आता है? दुर्योधन। रावण सुबह आता रोज मिलने के लिए, क्योंकि आदमी एक बार सुबह उठता ही उठता है और फिर कहता बस और 10 मिनट सो जाऊंगा, सीधा 9 बजता है घड़ी के अंदर। तो ये दुर्भाषना ही तो दुर्योधन है हमारी जिंदगी में। आप लोग साधना कीजिए साहब। गुरु गोविंद सिंह जी हुए सिख धर्म में, उन्होंने नैना देवी में जाकर के भगवती माँ की इतनी इतनी आराधना की कि भगवती माँ ने प्रसन्न होकर के उनको तलवार दी थी, और उसी तलवार को लेकर के उन्होंने आनंदपुर में खालसा पंथ खोला था। क्योंकि सबको शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सारे देवता लोग कह रहे थे क्या करे क्या करे क्या करे, महिषासुर बहुत सता रहा है। तब भगवान शंकर ने कहा हम सब लोग लड़कर के मिलकर के भी उसे सफल नहीं हुए, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? कहा एक काम करो भाई, हम लोगों को एक जगह मिलकर के मां से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि एकता में जो शक्ति है ना प्रेमी जनों, दुनिया में कहीं भी शक्ति नहीं है। एक बाप मरने लगा तो अपने बच्चों को बोला, बच्चों ने कहा बाप जी हम आपके 6 बच्चे हैं, क्या शिक्षा देते हो अंदर? बाप ने कहा अच्छा एक कच्चा सूत लेकर के आओ,
और कच्चा सूत लाया तो टूट गया, लेकिन 6 एक साथ में मिला दिए तो का बस यही तुम्हारे लिए शिक्षा है। भले ही तुम कैसे भी रहो पर एकता में कमी मत छोड़ देना, नहीं तो कोई भी तुम्हें मार लेगा बच्चों। अब एक लकड़ी तोड़ी जा सकती है पर 5 साथ में हो तो शंकर भगवान ने कहा जब तक हमारे में एकता नहीं होगी तब तक हमारा काम होगा नहीं। एकता हो तो अब देखो संतरा में अंदर से संतरा अलग अलग कली होती है संतरा में, लेकिन ऊपर से तो कभी भी चक्कू नहीं मारा जाता संतरा को। जब आप तोड़ेंगे चक्कू से मारेंगे क्या उसको? हाथ से ही है वो, अंदर ऊपर से एक है, लेकिन खरबूजा अंदर से एक है लेकिन ऊपर से धारी धारी रहती है तो सदा चक्कू से काटा जाता है। याद रखें, ऐसे ही लोग समझाते हैं कि भाई बनोगे संतरा तो काटेगा नहीं काटेगा दूजा, बनोगे खरबूजा तो काटेगा दूजा। तो आप लोग ध्यान रखें, एक पारिवारिक संगठन होता है, परिवार हमारा कितना बढ़िया हो इसकी बहुत दरकार है। आज संगठन में जितनी ताकत है संसार में किसी में भी ताकत नहीं है साहब। सारे देवता, आज हमारा भारत क्यों भटक रहा है, भारत क्यों बर्बादी की तरफ चला गया है? क्योंकि हम सब सच पूछा जाए तो सब में एकता रूपी वो जो प्रेम है वो खत्म हो गया है। लोग कहते हैं 20 करोड़ अग्रवाल है इस देश में, फिर भी भटक रहे हैं और घोर गिने चुने लोग हैं जो हमारे देश पर राज कर रहे हैं। क्योंकि एकता की बहुत कमी। तो आइए सारे देवताओं ने और एकत्रित होकर के इकट्ठा प्रार्थना की तो विष्णु के शरीर से तेज निकला और उसके बाद में शंकर भगवान ने माँ को त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, यमराज ने कालदंड दिया, अग्नि देवताओं ने शतग्नि दी, वायु देवता ने तरकस और धनुष बाण दिए और यहाँ तक महाराज काल ने ढाल और तलवार दी, ऐरावत हाथी ने घंटा दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, त्वष्टा ने माँ को गदा दी, सूरज ने माँ को कवच दिए और हिमालय ने माँ को सिंह दिया। देवताओं के शरीर से मां का प्राकट्य हुआ। अभी आप सुन ही चुके हैं। अब इतना सुंदर रूप मां का बना कि देवताओं ने सारी शक्तियां मां को प्रदान कर दी। इसका क्या नाम हुआ? संगठन। अभी वो कह रहे थे प्रयागराज प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज क्यों बड़ा है? क्योंकि वहां पर संगठन है, इधर गंगा का संगठन, इधर जमुना और इधर त्रिवेणी, 3 एक जगह मिल जाए तो फिर सब लोगों को नहाने जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, एकता है ना वहां पर। तुम्हारा संपूर्ण देवता माँ को तरह तरह के आयु देते हैं और माँ का सुंदर स्वरूप बनता है। अब देखो, जब तक देवता लोग चिंता में पड़े थे, बहुत तकलीफ में थे, और जब इकट्ठे होकर के पुकारा तो तेज निकला, माँ बन गई। आप लोगों से भी अनुरोध है, चिंता मत करो, क्योंकि अहो चिंता तुरो कथम। शास्त्र कहता है, संतों के वचन कहते हैं कि ये चिंता करने से किसी बहन भाई का निष्कर्ष निकलता हो, समाधान होता हो तो चिंता करो भाई। अच्छा, आप चिंता करते हैं, चिंता करने से आज तक किसी का समाधान हुआ है? चिंतन करने से तो हर चीज का समाधान निकलता है बेटी, लेकिन चिंता करने से आज तक किसी का समाधान निकला है? तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? कथा में आए हो तो संकल्प करके जाओ, बैठ करके माँ का चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे जीवन में, क्योंकि चिंता समाधान नहीं है जिंदगी का। हम तो कहा करते हैं कि किया करते हो तुम दिन रात बेबात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बेबात की चिंता। मेरी माता को रहती है तेरे हर बात की, मेरी मैया को रहती है तेरे हर बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात
चिंता किया करते हो तुम दिन रात, बेबात की चिंता मेरी मैया को रहती है, तेरे हर बात की चिंता मेरी मैया को रहती है, तेरे हर बात की चिंता। पर क्या बताएं साहब, कितने ही भजन सुना दें, ये चिंता करना आदमी का स्वभाव पड़ गया है, स्वभाव पड़ गया इस आदमी का। कितना ही कथा कहें, जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा हमारा तब तक चिंता जिंदगी से दूर नहीं होगी, चिंता रहेगी। और जहां ज्ञान हुआ जीवन के अंदर बस वहीं चिंता मिट जाएगी। अब आप लोग जरा विचार करें, सच पूछो तो आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली को जब लगे बच्चा दिया उसने और उसको लगे कि यहाँ भय है अपने बच्चे को, तो क्या करती है पता, मुंह में बच्चे को डाल करके दूसरी जगह ले जाती कि यहाँ बच्चे को डर है। क्योंकि वो कौन है, बिल्ली बच्चे की माँ है, उसको डर है, उसको भय है कि मेरे बच्चे को यहाँ तकलीफ है, तो वो मुंह में डाल करके ले जाती है। कितने पहने पहने दांत होते हैं साहब, लेकिन मजाल है बच्चे को एक दांत लग जाए। हाँ, इस घर से उस घर भी कूद जाती है, लेकिन मजाल नहीं है बच्चे को दांत लग जाए। और बच्चा भी एकदम निष्क्रिय हुआ माँ के मुंह में पड़ा रहता है और पड़ा रहता है, और वहां से हटा करके वो बिल्ली किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चे को ले जाती है। और सच कहूं तो हम लोग बिल्ली से भी गए बीते लोग हैं। हाँ, आदमी बना दिया तो क्या हुआ, हम बिल्ली से भी, उस बिल्ली के बच्चे से भी गए बीते लोग हैं साहब। भगवान ने सूरज दिया, चांद दिया, इतनी समस्या सुख दिया, सुविधा दी, शरीर दिया, यौवन दिया, सुंदरता दी, अक्ल दी, शकल दी, क्या नहीं दिया हमने। भगवान ने सब कुछ दिया है, और जहां भगवान रखे वहां हम खुश नहीं रहते हैं साहब। तो बोलो, बिल्ली के बच्चे से गए बीते हो कि नहीं हो? जहां भगवान रखे वहां खुश नहीं। और पंडित जी बोले मैं मेरे से खुश क्यों नहीं, वो बोला मैं मेरे से खुश नहीं, तो ये कैसे चलेगा बताओ। ईश्वर जहां हमें रखे, जहां बसाए, आप पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, व्यापार करो, आपकी इच्छा, पर मालिक जहां रखे संतुष्ट रहो कि मैं मेरी माँ की सुरक्षा में हूँ, मैं मेरे कृष्ण की सुरक्षा में हूँ, मैं जहां भी रहता हूँ। इसलिए गोपी का एक बड़ा प्यारा शब्द लगता है। मैं गोपी से पूछा, उद्धव ने तुम्हें कैसा लगता है कृष्ण छोड़ के गया? उसने कहा मुझे लगता है मैं जहाँ भी हूँ उनकी नज़रों में हूँ, और वो जहाँ भी है मेरे ख्यालों में है। मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो जहाँ भी है, मैं जहाँ भी हूँ उनकी नज़रों में हूँ, और वो जहाँ भी है मेरे। अरे भागवत, देवी भागवत सुनने आए हो, बिल्ली का बच्चा निश्चिंत रहता है, आप लोग भी ऐसे निश्चिंत बन जाइए, जहाँ माँ रखे, जहाँ उठाए, जहाँ बिठाए, सुख में रखे, दुख में रखे। हमारी वो रचना आपको याद ही होगी, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी, जो भी देना चाहे। तो प्रेमी जनों, साधना करना, अपने आप को मां को सुपुर्द करना, ईश्वर को सुपुर्द करना। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा हमारा काम होने वाला है नहीं। एक बार नहीं, आप हर संत, हर महात्मा, हर पंडित से द्रौपदी का बार बार उपाख्यान सुनते हैं, फिर भी निश्चिंत नहीं होते। भगवान बिल्कुल नहीं आए जब तक वो साड़ी पकड़ती रही, गिवाड़ पकड़ती रही, तब तक ठाकुर जी नहीं आते हैं। लेकिन जहां समर्पण करती है वहां गोविंद को आना पड़ता है। अब लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसलिए आइए माँ के चरण में रह करके संपूर्ण चिंताओं से दूर हो जाइए। अपने अपने घर की सबको पड़ी है पीर, अपने अपने सर आप आपके घर की पड़ी है, दूध आया कि नहीं आया, ताला खुला कि नहीं खुला, घर कैसा रहेगा, परिवार कैसा होगा, पति आया,
अपने अपने घर की सबको पड़ी है पीड़, पर तुम्हें चिंता सब घरन की, धन धन हे रघुवीर। और रघुनाथ जी को सब घर की चिंता है। प्रेमियों आइए मां के चरणों में प्रणाम करें। हे जीवन देने वाली, तुझे बार बार नमन है। जीवन तेरे वाली मां, तुझे बार बार नमन। जरा मां का चेहरा तो देखिए कैसा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, क्या कह रहा है आप लोगों को? आप बहुत कथा सुने, बहुत कीर्तन सुने, बहुत सत्संग करें, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सत्संग कीर्तन में भजन में आने वालों को चिंता छोड़ करके प्रभु का चिंतन करने में लगना चाहिए। देवता जब तक चिंता करते रहे मरते रहे। जहां भगवती का चिंतन किया, शरीर में से मां का प्राकट्य हो गया। और उसके बाद में प्रेमियों, परम्बा भगवती सिंह पर चढ़ी और सिंह पर चढ़ करके भगवती मां ने जोरदार गर्जना की। इतनी भयानक गर्जना की, चचेलु वसुधा शैव, सारी धरती कंपन हो गई, सारे समुद्र मानो फटकर उबले, हिमालय फटने लगा। मां ने भयानक गर्जना की, इतनी जोर से गर्जना और ठक्कारा मारा मां ने कि चारों तरफ धरती हिल गई। चचालय वसुधा शेलु, देवी इसमें सत्य में लिखा समुद्र कांप गए, इतनी गर्जना। ये देख करके तो महिषासुर कांप उड़ा। अरे मेरे राष्ट्र में जहां 33 कोटि देवता मेरे चरण में बैठते हैं, वहां इतनी गर्जना करने की हिम्मत किसकी हो गई? मेरे राज में किसकी ताकत है इतनी जोर गर्जना भाई? पर याद रखिए गर्जना कहां होती है। आप गरजिए, मैं गरजूंगा, कोई 2-4 भी लोग नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमारे में सच्चाई नहीं है। हाँ? जब कृष्ण ने शंख बजाया और अर्जुन ने शंख बजाया, हाँ, तो अटैक आ गया था धृतराष्ट्र के पुत्रों को। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। गीता में लिखा, क्योंकि अर्जुन में सत्य था, कृष्ण में सत्य था। जो भी हमारे सत्य, गांधी में सत्य था, सुभाष चंद्र में सत्य, जब बोले सारा विश्व कांप पड़ा साहब। विवेकानंद बोले तो सब कांप पड़े। क्यों? जहां सच्चाई है वहां निर्भयता है। अब मोरियो कत्तो ही नाचे, लेकिन भगाना देख के रोवे। आदमी बहुत चिल्लाए करे, लेकिन सत्यता नहीं रहती है तो बुझी हुई राख। चोरी नहीं करो, वो नहीं करो, जिसने करोड़ों करके रख रखी हो तो क्या बहुत चिल्लाएगा। मां की नारद को सुन करके और उसी समय के अंदर महिषासुर कांप गया। मेरे राज्य में इतनी जोर बोलने की हिम्मत किसकी हो गई? उसी समय में उसने अपने एक दूत को भेजा, जा देख कर गया। और दूत गया, जाकर देखा, हाँ सामने 18 भुजाओं से देवी खड़ी हुई है। कितनी भुजा थी मां को? 18। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्रीति, नवदुर्गा प्रकीर्तितः, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। मां के 18 हाथ है, 18 के 9 एक तरफ और 9
एक तरफ तो कितनी हो गई 18, और 18 का 9 का अंक क्या होता है साहब? पूर्ण अंक होता है। ये सदा बढ़ता ही रहता ना, 9 9 18, तो 8 1 भी 9 9 3 27 2 9 फिर 9 फिर आप जोड़ते चले जाइए, आप बोलने की समय नहीं। अब देखिए माँ पूर्ण है, पूर्णता के अंदर कोई कमी नहीं आती है। तो माँ के कहीं कहीं माँ के 10 भुजा भी लिखी है। कितना? 10 भुजा भी लिखी है। परम्बा भगवती को देख करके उसी समय के अंदर दूत ने उसकी गर्जना सुन करके, उसका अट्टहास सुन करके, नाद सुन करके महिषासुर से कहा, महाराज एक 18 हाथ वाली, हजारों सूर्यों के से तेज वाली, दिव्य मुख वाली, लाल साड़ी पहने हुए, हाथ में अस्त्र शस्त्र धनुष बाण लेकर के एक महिला महाराज जोर जोर से गर्जन कर रही है। महिषासुर ने कहा, महिला गर्जन कर रही है तो जरूर वो मुझे पति बनाना चाहती है, क्योंकि इस समय संसार में दुर्लभ मैं हूं। आदमी अपने आप को बड़ा बड़ा समझता है। रावण ने जब तलवार चलाई ना जटायु पर, तो कहा मेरे हाथ के तीर्थ में मरना चाहता है। वो भी अपने हाथ को तीर्थ समझता है। रावण कर तीर्थ, तीर्थ में मरेगा तो। हर आदमी को अपना जीवन ऐसा लगता है कि गंगा जमुना के बाद मैं ही हूं पवित्र बस दुनिया के अंदर। महिषासुर कहता है इसकी गर्जना जो है ये मुझे पसंद आ रही है, बस जाकर उससे कहो आकर के महिषासुर का और वर्णन करे, जाकर के मेरी महानता बताओ। मैं 33 कोटि देवताओं को जीत चुका हूं। सूर्य मेरे यहाँ पर प्रकाश करता है, चंद्रमा मेरे यहाँ शीतलता देता है, अग्नि मेरे यहाँ भोजन बनाता है, वायु मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है, संपूर्ण देवता मेरे चरणों की सेवा करते हैं। जाकर देवी से कहो। महिषासुर को ब्रह्मा जी वरदान देने आए थे, तो उसने क्या कहा था? अबला से मुझे कोई डर नहीं। नारी को क्या माना था उसने? क्या आप लोग अबला हैं? समझ जाना, समझ लो तो सबला, नहीं तो अबला। और गांव में बड़ा गजब हुआ। हमने एक दिन आवाज लगाई, घर में कोई है? हमने एक जने से मिलने जाना था, तो हमने आवाज लगाई कोई है? तो कहा कोई नहीं है घर में। हम बोले यार तू तो है बिटिया। स्त्री अपना तो कोई महत्व ही नहीं देखती है। बता दे क्या हुआ, कहाँ है, क्या नहीं। ना कोई नहीं है तो क्या महत्व नहीं किसी का? महिषासुर ने देवी भगवती को अबला मान लिया है। बस कहता है जा करके उसको लेकर के आ जाओ। तुम सिंह पर सवार बता रहे हो और उस देवी के रूप का भी तुम वर्णन कर रहे हो, तो जा करके लेकर के आ जाओ। और उसी समय में दूत जाता है और भगवती से कहता है कि चल, और महिषासुर ने तुझे रानी बनाना स्वीकार कर लिया है, चल करके उसको स्वामित्व। तेरे बड़े भाग्य हैं जो महिषासुर महाराज तेरे को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। वो समझाया किया, तब देवी ने कहा तेरे बादशाह से कह, तेरे बादशाह से कह सामने आकर बात करे। उसी समय के अंदर देवी का जो ये महाराज सिंह था, ये इसने भी जोरदार गर्जना की और मां ने भी जोरदार गर्जन की। फिर तो महिषासुर की युद्ध की तैयारियां हुई। महाराज 1 करोड़ बिडालाख्य नाम के सैनिक उसने भेजे कि उसकी चोटी पकड़ करके घसीटते हुए लेकर आओ। 1 करोड़ तो बहुत, आजकल तो करोड़ का महत्व नहीं है, घोटाला ही तो लंबा लंबा होता है। करोड़ का क्या महत्व है? अच्छा करोड़ की इज्जत भी है क्या?
हमारे यहाँ राजस्थान की चूरन की गोली खाते हो? करोड़पति कितना हुआ है? 16.5 रुपया में। आज करोड़पति गोली खाते हो ना, उस कितने रुपये में आती है? 16.5 में प्लास्टिक का डब्बा में आवा। भाई इज्जत है करोड़पति की आज। अरबपति भी आवे एक गोली बिका 18 लाख था उसी। हाँ ये बेटी फतेहपुर वाले। हाँ तो वहाँ क्या मिलती है गोली? अच्छा एक संघपति भी मिलती है आजकल, उसका 22 लाख था जी भाई। तो ध्यान रखना, आज के समय कोई कीमत नहीं है महाराज। प्लास्टिक का डब्बा में करोड़पति अरबपति खरबपति चूरण की गोली की जो कदर है भाई, बम्बई का सेठा की कदर है भाई। बुरो मत मान जी। हाँ पहले सेठ जी आते तो झट सब खड़े हो जाते, बाबू आए बाबू आए। महाराज अब बाबू आए कि बदबू आए पता ही नहीं चलता। सच में साहब बहुत धनी आए तो यार अपने घर में, अपने क्या अपने बाप के बाप अपने घर में, ये ऐसी बात करते हैं बताइए। धनिक का जो सम्मान था राष्ट्र में, धनिक का सम्मान था, विद्वान का सम्मान था, शिक्षक का सम्मान था, हाँ बेटी का सम्मान था, बहनों का सम्मान था। सच पूछे तो कलिकाल इसलिए कलिकाल है कि इसमें सम्मान घटता जा रहा है, इसलिए कलयुग। फिर क्या था, महिषासुर के साथ में घमासान युद्ध की तैयारी चलने लगी और महिषासुर उसी समय में इतने सैनिकों को भेजता है, मां हुंकार करती है और सारे सैनिकों का वध कर देती है। तलवारें, वज्र, खड्ग, धनुष चले। फिर काल केतु नाम के एक अरब दानवों को भेजता है। काल केतु नाम के दानवों का संहार होता है। भयानक भयानक दैत्य लोग आते हैं। विडालाख्या, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि इतने दैत्य आते हैं कि उस समय में चारों तरफ मुंड ही मुंड हो जाते हैं। और परम्बा माँ देखती है कि चारों तरफ मुंडों की बरसात हो रही है। चचारासुर सैन्येषु वनेस्विन हुदासनः, जैसे आग लगती है तो करोड़ों वृक्ष जंग जल करके राख हो जाते हैं, ऐसे मां की अग्नि में करोड़ों करोड़ों दैत्य जल करके राख हो गए। दैव सद्य संभूतः गणाशत सहस्रश योधेस्ते परशुभि भिंदिपालाधिपत्यशयी मृदंगाश्चैवान्ये तस्मिन् मन्ये महोत्सवे। युद्ध को महोत्सव कहा गया है और जज में वीरों के लिए एक महोत्सव ही होता है युद्ध। जिस तरह से बाज झपट करके चिड़िया उठा ले जाता है, इसी तरह मां का सिंह उछल करके सिंह सबके सिर फाड़ने लगा, कलेजे तोड़ने लगा। भयानक युद्ध हुआ। तब सेनापति को भेजा, अपने दैत्यों ने अपने सेनापति को भेजा और उस सेनापति को भी मां ने मारा। खून की नदियां बह गई और जिसमें मनुष्यों के, राक्षसों के सब जो हैं और महाराज बाढ़ के अंदर बहते हुए वृक्षों की तरह बहने लगे थे उनके खून। स्वबाहु युद्धे न योधे, उसके बाद में मां का घमासान युद्ध हुआ। यहाँ पर लिखा विडालाख्य और महाराज करीबन 9 करोड़ सेना का वर्णन है। इतनी भयानक सेना के साथ में मां ने युद्ध किया। और उसके बाद में महिषासुर जब आता है तो देवी भागवत के अनुसार महिषासुर मां के रूप को देख करके अपने उस भैंसे पर बैठता था। भैंसा खुद भी बन जाता था। वैसे से उठ नीचे उतर कर एक फूल हाथ में लेकर के, आज लोग भी जाते हैं ना, प्रेम देना होता है तो फूल हाथ में लेकर के देवी के पास में जाता है। अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, बाण नहीं, धनुष नहीं, और जाके कहता है, हे देवी मैं अपना प्रणय निवेदन करने आया हूं, तो ये झगड़ा झमेला छोड़ और मेरे से ब्याह करके त्रिपुर की रानी बन करके आनंद कर। प्रणय निवेदन मां के सामने उसने कहा। राक्षस कौन है? जो भगवती मां को भी भोग्या समझते हैं। क्या लक्ष्मी भोगने लायक है? शराब के लायक है? जुए के लायक है? भारत में लक्ष्मी माँ है। विद्यालय बनाओ, पाठशाला बनाओ, धर्मशाला बनाओ, हो सके किसी अंधों की विद्यालय बना दो, विधवा के आश्रम बना दो,
हाँ? पर आदमी माँ को भोगिया समझता है। आइए तो मौज करो। माँ ने कहा तेरी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है, इसलिए तू मुझे प्रणय निवेदन कर रहा है। देवी भागवत में महिषासुर ने कहा देख देवी, मेरा जैसा दूल्हा मिलेगा नहीं तेरे को, इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, इंद्र का मुकुट मेरे पास में है, अदिति के कुंडल मेरे पास में है, नागों की नाग कन्याएं मेरे पास में है, समुद्र से निकले हुए 14 रत्न मेरे पास में है। क्या शक्ति मेरे में नहीं है, क्या कमी है मेरे पास में, आ जा। और उसने कहानी भी सुना डाली मां को। कहानी का शीर्षक है मंदोदरी। ये रावण वाली मंदोदरी नहीं है, ये महिषासुर वाली मंदोदरी। उसने मां को एक कहानी सुना डाली। एक बड़ा राजा था और उसकी खूबसूरत लड़की का नाम था मंदोदरी। क्या नाम था? रावण वाली मत समझना। और वो अति सुंदर थी। तो बाप ने फिर उसको कहा कि तू ब्याह कर ले। उसने कहा मेरे लायक तो कोई जन्मा ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तब पिता ने स्वयंवर रचा और स्वयंवर रच करके दूर दूर के राजे महाराजे सब बुलाए, कि बुला करके कहा कि तुम थोड़ा थोड़ा आगे ना जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, लोगों को तकलीफ हो रही, बैठे थोड़े थोड़े आगे। महिषासुर ने प्रणय निवेदन किया। रथ से उतर कर निहत्था भगवती की ओर गया है और कहता मैं ये प्रथम अवसर है कि मैं किसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। महिषासुर कहता है ब्रह्मा को छोड़कर आज तक मैंने किसी के आगे देवी हाथ नहीं जोड़े। अब भैंसे का रूप बदल करके मैं मनुष्य का रूप लेकर के तेरे लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य को देख करके मैं पागल हो गया हूं। मेरे हृदय में इतना प्यार उमड़ गया है तेरे प्रति कि मैं अपनी हृदय की रानी बनाना तुझे चाहता हूं। मां ने कहा यमराज के पास से तुम्हारा निमंत्रण आ चुका है, तुम मुझे क्या अपना बनाओगे, पहले यमराज को अपना बना लो। भाई भारतीय नारी स्वयं को बहुत संभालती है। भारतीय नारी का पहले यही भाव रहता था कि बस उसे कोई स्पर्श नहीं करे। बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े साधनों में बस भगवती की यही इच्छा है। लेकिन महिषासुर ने प्रणय निवेदन करते हुए कहा, एक चंद्रसेन नाम का राजा था और उसकी बेटी का नाम था मंदोदरी, और उसने कंबुग मद्र देश का एक मद्रास का एक राजा था, बहुत खूबसूरत राजा, और उस चंद्रसेन ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह उससे करने का निश्चय कर लिया। राजा आया ब्याह करने के लिए, पर मंदोदरी ने मना कर दिया, नहीं मेरे को पसंद नहीं। बहुत ही बड़ा योग्य सुंदर सब तरह से, लेकिन उसने कहा नहीं पिताजी मैं ब्याह नहीं करूंगी। पिता ने बहुत समझाया उसको, उसके बाद में मना कर दिया। उसके बाद भी राजा ने कई बार कई राजकुमारों को बुलाया, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, लेकिन वो हर बार यही निकालती रहती, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। आखिरी में राजा बेचारा परेशान हो गया, क्या करे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। वहां पर एक शूद्र राजा था, क्षुद्र माने बहुत ही छोटे कद का राजा, और कोई उसमें था कुछ भी नहीं, बड़ा ही वो क्षुद्र राजा था। पर आखिरी के अंदर उसने विचार किया चलो अब इसी से ब्याह कर लेते हैं।
कहाँ तो उसको इतना बड़ा महल मिलता, राजपाट मिलता, लेकिन आखिरी में उसका विवाह हुआ ही नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करते करते वो क्षुद्र राजा से, वो राजा बड़ा चरित्रहीन था, ब्याह कर उसे ले गया और ले जा करके उसको त्याग दिया। आखिरी में वो मारी मारी चारों तरफ भटकती रही। इसलिए देवी, मैं भी तुमको समझा रहा हूं कि महिषासुर जैसा दुल्हा तुमको ये उसने मंदोदरी की कथा सुनाई, चंद्रसेन पढ़ा मैंने। हाँ, तो ऐसा है राजा था। जगत जननी ने कहा, अरे मूर्ख, क्यों अपना समय खराब करता है, या तो तू भाग जा, पीठ दिखाकर भाग जा पाताल में, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तेरे जैसे कुरूप मूर्खानंद भैंसे को मैं अपना पति बनाऊंगी। महिषासुर को क्रोध आ गया। काम से ही क्रोध आता है, याद रखिए, काम से क्रोध। वह मुड़ा और रथ पर बैठ करके मां के ऊपर उसने सैकड़ों बाण बरसा दिए। तब मां ने उसका धनुष काट डाला। फिर तो भयानक भैंसे का रूप बना करके और मां के सिंह के साथ में उछाल कर मां को फेंक दिया। देवता सब छुप छुप करके ये सब देख रहे थे। तब भगवती परम्बा ने उसका रथ भी काट डाला, घोड़े मार डाले। तब वो भैंसा बन करके आया। तब मां ने अपनी तलवार से भैंसे को भी काट डाला, लेकिन फिर वो पुरुष बन करके गर्जना करने लगा। पुरुष को काटा तो भयानक नाग बन गया। महाराज, आतंकवाद न मारना बड़ो मुश्किल। आज का आतंकवाद, आज भी यही दशा है। बम साइकिलों में लगाते हैं तो साइकिलों पे भी लगा दिया। अब साइकिल कोई नहीं बेचे तो पता चला स्कूटर में लगाने लग गए। फिर पता चला डब्बे में रखने लग गए। कहाँ तक रोकेंगे? कभी ये भैंसा बन के, कभी ये आतंकवाद। यही तो है मेरे भाई, आज का आतंकवाद देता धमक युद्ध का, लूटना चाहे हमारे सुख और शांति को। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। आज का आतंकवाद देता धमक युद्ध का, लूटना चाहे हमारे सुख और शांति को। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। जब शिशु जन्म ले सुंदर ये धरा में, और प्यास लेते हैं बारूदों की गंध में। जब शिशु जन्म ले सुंदर ये धरा में, और श्वास लेते हैं बारूदों की गंध में। छिन्न भिन्न हो रही मानवता आज की, छिन्न भिन्न हो रही मानवता आज की। दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। आज का आतंकवाद देता धमक युद्ध का, लूटना चाहे हमारे सुख और शांति को। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज, दो आवाज। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। शहना नहीं सर्प के फैले हुए पंख को, मिटा दे आतंक के जहरीले डंक को। शहना नहीं सर्प के फैले हुए पंख को, मिटा दे आतंक के जहरीले डंक को। प्रेम के पाठ की शिक्षा दो सबको, प्रेम के
पाठ की शिक्षा दो सबको। दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज, आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। आज का आतंकवाद नेता घमक युद्ध का, लूटना चाहे हमारे सुख और शांति को। आओ सब एक हो, शांति की आवाज दो। दिल्ली में रामलीला बहुत होती है। कहते हैं 50 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्चे होते हैं रामलीला के समय। तो रामलीला हुई उस दिन, रावण जला, तो एक पोती अपने दादा के साथ रावण देखने गई थी और रावण जल गया। जब रावण जला तो पोती ने कहा, दादाजी अब तो सीता माई को कोई हरण ही नहीं करेगा, अब तो सीता माई का कोई हरण नहीं करेगा क्योंकि रावण तो जल गया। अब दादाजी के मन में आया, हे भगवान, अखबारों में रोज हजारों बेटियों का क्या हालत हो रही है, किस तरह से टीवी और ये अखबार, रोज कितनी सीता, कितनी बेटी, कितने बहन, कमी क्या है? हमारी एकता की कमजोरी है। राजा फालतू नहीं, प्रजा फालतू है। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध सबको एक आवाज लगानी चाहिए। हम एक नहीं है साहब। एक सासू बोले, महाराज जी मन तो कराया हुआ, तो 3 छोरी पहले से भूख है। लो, बहुत निष्ठा का काम है साहब। सबसे बड़ा कि नारी नारी की दुश्मन है। देखो ये बड़ा आश्चर्य है आपको, नारी ही नारी की दुश्मन है। पता चल जाए कि घर में बेटियां फिर आ रही है तो वो नारी ही नारी को काटने के लिए दुश्मन हो जाती है। आवाज दोगे कि नहीं दोगे आप लोग? इस समय की दशा आप देख ही रहे हो। 2000 लड़के हैं तो केवल 200 लड़कियां बची हैं, बाकी अब कंवारे ही रहना पड़ेगा लड़कों बच्चों को। ये कथाएं हमें बहुत शिक्षा देती हैं साहब। महिषासुर कहता है कि छोड़, मेरे से ब्याह कर ले, प्रणय निवेदन कर रहा हूं। भगवती ने उसे मारा और उसके बाद में महिषासुर गर्जना करता हुआ दूर चला गया। फिर उसने अपने सींगों से भारत के पहाड़ों को तोड़ना आरंभ किया। पूंछ उठा करके जब वो उड़ा तो बदलों के पीछे देवताओं को मारने लगा। तब मां परम्बा क्या किया? देवी भागवत में लिखा है, मां ने कटोरा लिया और कटोरे में मधु पी रही थी, शहद। और महिषासुर भयंकर गर्जना कर रहा था। उसकी इतना भयानक नाद की सारा आकाश महिषासुर की गर्जना से हमारे बस बस भाई बस ये गर्जना सुनानी जरूरी है। आप बंगाल में देव पूजा देखने नहीं गए क्या? यहाँ ना हमारे बंगाल में। महाराज तब देवी ने क्या कहा, जरा सा ध्यान देना। देवी जी ने जो श्लोक कहा वो जीवन में उतारने लायक है। गर्ज गर्ज महामूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम। अरे मूर्ख, जितनी गर्जना है करनी है कर ले, जब तक मैं शहद पी रही हूं। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन् चासु देवता। अभी तेरे को मार डालूंगी तो मेरे देवता गर्जन करेंगे। तो ये गर्ज ले जितना गर्जना है, जब तक मैं। याद रखिएगा, चोरों, उचक्कों, बेईमानों, बुरा काम करने वाले लोगों, जब तक ये माँ मधु पी रही है ना, तुम्हारे पापों को नहीं देख रही, तब तक कर लो मौज। जिस दिन ये देखने लग गई ना, क्या दशा करेगी। कई लोग कर दे, हम तो बहुत खोटे करते महाराज, कुछ नहीं होता। अरे भगवान की चक्की बहुत धीरे चलती है पर पीसती बहुत महीन है, याद रखना। कोई बचा नहीं आज तक। भगवान की चक्की बहुत धीरे चले साहब।
लेकिन पीछे बहुत कोई नहीं बचे। तूने जो कर्म किया है पीसना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है साहब। माँ ने कहा जब तक मैं आंख नहीं खोलती तब तक गर्ज ले, जो गर्जना करनी है तेरे को। और माँ ने हाथी ने सूंड पकड़ करके सिंह को खींचना आरंभ किया। तब माँ ने हाथी की सूंड काटी, हाथी को जहां मारा उसी समय में फिर भयानक नाग बन करके निकला। कौन मार सकता है साहब? भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन, ये भीष्म, ये द्रोण, ये दुर्योधन तेरे बस की चीज नहीं है अर्जुन, हट जा, मैं ही मारूंगा इनको। तो अस्त्र शस्त्र भले ही नहीं उठा रहा हूं मैं, पर चिंता मत कर, इनको मैं ही मारूंगा। मयि वही ते निहता पुरो में, वह तेरी ताकत नहीं है दुष्टों को मारने की, मैं मारूंगा इनको। तो क्या मारेगा? अंत में गत्वा जब वह फिर भैंसा बना और मां ने एक हथियार से भैंसे को मारा, और जहां उसमें से वो महिषासुर पुरुष बनकर निकल रहा था, मां ने तलवार, आधा ही निकला था कि मां ने तलवार से उसको काट डाला, वो पूर्ण नहीं बन पाया था। और उसी समय में गिर पड़ा महिषासुर। देवताओं ने बाजे बजाए, पुष्पों की बरसात हुई, और देवताओं ने जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते, भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सुरवर वरसणि दुरधर दर्शणि दुरमुख वरषणि हरसरते, त्रिभुवन पोषणी शंकर तोषिणी कल्मष मोषिणी घोषरते, तनुज निरोषिणी दुरमुनि शोषिणी दुरमुनि रोषिणी सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, हाथ उठाइए, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। यही भैंसा है हमारे जीवन का पाप। आइए ताल बजा के पाप को मारे। ऐ जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी तोष आशरते, शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते, मधु मधुरे मधु कैटव गंज महिष विदारिणी रासरते, जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, ऐषत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, निज भुज दंड विपातित चंड विपातित मुंड भटाधिपते, रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शौंड मृगाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। नवरात्र
स्तोत्रों में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम पाठ करें महाराज, भगवती बहुत प्रसन्न होती है। ऐसे तो 28 श्लोक हैं, पर आइए कम से कम माँ के, ज्यादा नहीं तो कम से कम 9 श्लोक तो पढ़ने ही। धुकुट धोकुट धुंदमित ध्वनि धीर मृदं निनादरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी जय 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 जाप्य जय जय शब्द परस्तुति संतुत विश्वनुते। क्षण जन जंत्रित झंकृत नूपुर झिंकित मोय भूतपते। नटित नटार्द नटी नट नाटर नाटन नाटित नाट्यरते। हाँ जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल। बोलिए महिषासुर मर्दिनी की। कमल दलामल कोमल कांति करातिल चामल काल तले। सकल कलास कला निलय कल केली चलत कल हंस कुले। कुल संकुल कुंतल मंडल बोल मिलद बकुलाल कुले। जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते। कृत सुर तारक संगर तारक संगर तारक धून नुते। सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्यरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तव विमलेन्दु कलम वदने बलम कनयन्न कूलयते। किम पुरुहूत पुरिन्दोमुखी सुमुखी विमुखी विमुखी। मम तुमकं शिवमानधने भवती कृपया किमुना क्रियते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। देवताओं ने जो प्रार्थना की, फिर आइए माँ के रूप को देखिए। फिर देवताओं ने प्रार्थना की माँ की। कालाभ्राम कटाक्षई रलिकुल भयदाम मौल्लिबन्देन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करೈ रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिंहस्कन्दाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। शक्रादय सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। तां तुष्टवो प्रणिधि नम्रशिरोधरांशि वाग्वी प्रहर्षपुलोद्गमचारुदेहा। देव्याय या तद्विदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या। तामम्बिकामखिलदेव महर्षि पूज्या भक्तानतास्म विदधातु शुभानिशा। यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्दो ब्रह्मा हरश्चनी भक्तुबलं बलं च। सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नासाय चाशुभवय शमतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शताङ्गुलजना। प्रभवशलज्जा तां त्वां नताश्म परिपालय देवी विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्
किंचाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किंचाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणाधिकेषु हेतु समस्त जगताम। हे माँ तू ही ये संसार की जगन वाली हेतु है। न क्या ऐसे हरिरादि द्रव्यपारा ब्रह्मा शिव तेरा पार नहीं पाते हैं। सर्वाश्रया खलिविदम जगदंश भूत राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, शिव को, सबको आश्रय देने वाली है, पर तेरे को किसी का आश्रय नहीं चाहिए माँ। क्या देवता कह रहे हैं माँ से? यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मघेषु देवी। माँ तेरा नाम लेने से ये पितृ लोग तृप्त होते हैं। स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुरुच्चार्यसे त्वमतेव जनैस्वदा च। या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महामृता त्वं मध्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारै मोक्षार्थिभिः मुनिविरस्तदमस्तवेगै विद्यासि सा भगवती परमा ही देवी। देवताओं ने जो एक बात कही वो बहुत जोरदार कही है। हे माँ तेरे को त्रिशूल उठाने की क्या दरकार है? तेरे को त्रिशूल उठाने की क्या दरकार है? तू तो जिसको कटाक्ष से देख दे वो तो ऐसे ही मर जाता है माँ। ये तो एक बहाना है कि तो त्रिशूल से मारती है। क्योंकि मैया जहाँ पे कदम रख दे फूल वहीं खिल जाते हैं। जिस पे महर करे मेरी मैया भाग वहीं जग। लाखों गुनाह करके भी आराम पा गया। लाखों गुनाह करके भी आराम पा गया। एक बार जिसके लब पे मेरी माँ का नाम आ गया। तो मैया ने जहां जहां भी ज्योति जगाई है, गाइए मैया ने जहां जहां भी ज्योति जगाई है। काली काली रात में रोशनी सी आई है। काली काली रात में रोशनी थी। ओ मैया ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। काली काली रात में रोशनी से आई है। ऐसे ने भी आज हाथ उठाओ। भगवान ने हाथ केवल मनुष्य को दिया है, किसी जाति को हाथ नहीं दिया भगवान ने। आदमी को इसीलिए किए हाथों से पाए। मैया ने जहां जहां भी ज्योति जगाई है। काली काली रात में रोशनी सी आई है। काली काली रात में रोशनी से आई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। रख विश्वास जरा जग रखवाली में। रख विश्वास जरा जग रखवाली में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। रख विश्वास जरा जग रखवाली में। वो रख विश्वास जरा जग रखवाली में। मैया ही सहारा तेरा, मैया ही सहाई है। मैया ही सहारा तेरा, मैया ही सहाई है। मैया धन ही तेरी असल कमाई है। मैया धन ही तेरी असल कमाई। इनको कमाना कमा लीजिए माँ का धन। मैया ने जहाँ जहाँ ज्योति जगाई है। काली काली रात में रोशनी से आई है। जय अम्बे। और एक मंत्र लेते जाइए। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। आज इसके दरवाजे कल उसके दरवाजे। अजी द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। एक
द्वार पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। एक द्वार पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। सुनी चुकी माँ को कौन सा नशा पसंद है? द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा। एक द्वार पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। एक द्वार पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार ये बात समझाई है, कितनी ही बार ये बात समझाई है। मैया के सिवा हर चीज पराई है, मैया के सिवा हर चीज पराई है। मैया ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जगाई है, काली काली रात में रोशनी सी आई है। मैया आगे आ अपनी जिंदगी संवार ले, मैया आगे आ अपनी जिंदगी संवार ले। कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। वो कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। मैया आगे आ अपनी जिंदगी संवार ले, ओ मैया आगे आ अपनी जिंदगी संवार ले। कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। कितना सस्ता सौदा है ये प्यार दे के प्यार ले। माना इन रास्तों में बड़ी कठिनाई है, माना इन रास्तों में बड़ी कठिनाई है। माना इन रास्तों में बड़ी कठिनाई है, माना इन रास्तों में बड़ी कठिनाई है। कठिनाई पे चलने से मैया आई है, कठिनाई पे चलने से मैया आई है। मैया ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जगाई है, काली काली रात में रोशनी सी आई है। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ ओ जय माँ 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 जय माँ। जय जय माँ। बोले जगदम्ब मात की जय हो। दुर्गा भवानी की। जय। देवताओं ने कहा तो भगवान भगवती ने कहा व्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो विमांसितम, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांगो। तब देवताओं ने कहा भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अविशिष्यते। हे माँ, जब तू खड़ी है तो कोई चीज कहनी बाकी नहीं रह गई, लेकिन फिर भी माँ एक वरदान मांगते हैं। संस्मृता संस्मृता तम नो हिंसे था परमामथ। ऐ माँ, जब भी तुम्हें याद करे मैया दौड़ी आना, बस यही तुमसे वरदान। भगवान आपको भी भगवती यही वरदान दे। तुम्हें दुख के दिनों में, सुख के दिनों में, प्रियजनों, दुख हो चाहे सुख हो, चिंता मत कीजिएगा। भगवती का यही कहना है, देवी भागवत का, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने से तुम्हारा दुख जाने वाला नहीं। उस जगह हाँ, सब समय माँ का ध्यान करना, बस यही माँ का है। देवताओं ने बड़े प्रेम से प्रार्थना की है भगवती से, और माँ ने सबको बहुत सुंदरता दी। आइए, इसमें बहुत सुंदर है। शूलेन पाहिनो देवी पाई खड़गेन जाम्बिके, घंटा स्वनेन न पाही। चाप अपने घंटा से रक्षा कर, अपने त्रिशूल से रक्षा कर, बाएं से रक्षा कर, दाएं से रक्षा कर। प्राच्याम रक्ष प्रतिज्ञांच चंडिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचराणि ते, यानि चात्यर्थ गौराणि तैरस्मान रक्ष सर्वतः। हे माँ, दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करना, खड्ग से, शूल से, गदा से। तुम्हारा सौम्य रूप, तुम्हारा उग्र रूप सदा हमारा कल्याण करने वाला हो।
माँ से वरदान मांगा है। इस तरह से महिषासुर को माँ ने वध किया, अंतर ध्यान हो गई। बोले जगदम्बा माँ जय हो। दुर्गा भवानी की। आइए फिर ध्यान करें माँ का। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताब्जैर्दधतिं घनांत विलसत् शीतांशुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतामहं पूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। आइए सुर तुम सुनो वही बात जिससे हुआ शुंभ निशुंभ का वध हुआ। माँ के चरणों में वंदन करते हुए आइए महिषासुर मर्दी के बाद शुंभ और निशुंभ वध की कथा है। देखो कथाएं माँ भगवती की आज वीर चरित्र की चल रही है। कल हमारी कथाओं में आगे सुकन्या आदि नारी चरित्रों की कथा होगी। आइए माँ के दिव्य चिंतन का दर्शन करें। पहले इस समय शुंभ और निशुंभ जाम के दानव बड़े ही प्रतापी और बड़े ही बलवान हुए और रहने वाले थे पाताल के। भयंकर ब्रह्मा से तप करके वरदान पा करके लोग धरती लोक में आ गए और आकर के इन्होंने बहुत उत्पात फैलाए। पूर्व काल में कभी हुए थे शुंभ निशुंभ दैत्य बलवान, अपने अतुल पराक्रम से थे दोनों ही मदमस्त मान। दोनों ही मदमस्त मान। हर छीन लिया दोनों ने बल से देवराज का सारा राज। देवराज का सारा राज छीना। देवों के सब यज्ञ भाग भी लगा भोगने दैत्य समान। देवताओं के सारे यज्ञ भाग छीन करके खाने लगा। यम कुबेर विदु सूर्य वरुण के आत्मसात कर सब अधिकार। सूर्य के रूप चंद्रमा के सारे अधिकार अपने अंडर में ले लिए। तीन लोक में किया उन्होंने अपने शासन का विस्तार। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक तीन जगह शुंभ और निशुंभ सगे भाई थे। पाताल लोक से तप करके धरती पर आए। शुंभ निशुंभ दानवों से सुर अपमानित होकर अत्यंत अपराजिता शिवा को सबने किया स्मरण दुखी अनंत। किया सुमरण दुखी अनंत। अधिमाने दे वरदान कहा था जब जब मुझे करोगे याद, उसी समय आकर मैं सबके भर लूंगी सब दुख विषाद। सारे देवताओं पर शुंभ और निशुंभ ने भयानक अत्याचार किए। देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल उसने छीन लिए, देवराज का छत्र छीन लिया, और तो और समुद्र के 14 रत्न उसने छीन लिए। दुनिया में कोई बेशकीमती चीज नहीं थी जो शुंभ और निशुंभ के पास में नहीं थी। पाताल की करोड़ों करोड़ों नाग कन्याएं उसके पास में थी और समुद्र के 14 रत्न उनके पास में थे। इतना ही नहीं, स्वर्ग की सारी संपत्ति उसके चरण को छूती थी। देवता लोग हजारों वर्षों तक कहां भाग करके रहे? सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छुप गए। रावण भी धक्का जब जाता है ना तो देवता कहां भागते हैं? सुमेरु पहाड़ की गुफाओं में छुप जाते हैं। एक पहाड़ की गुफा में क्या राक्षस लोग नहीं जाते? अरे जो सब जगह जाते हैं वहां जा। रावण ने मारा, देवता भागे और कहां घुस गए? सीधे सुमेरु पर्वत की गुफा में। क्योंकि गुफा में जाने के लिए आदमी को झुक के जाना पड़ता है और झुकना राक्षसों को मंजूर नहीं था, इसलिए वहां सुरक्षित रहते थे वो लोग। झुक गए तो फिर बात ही क्या है? इसलिए जब देखोगे आप देवता भागे गुफा में, क्योंकि रावण को झुकना मंजूर नहीं। अब वो बाहर निकले नहीं और ये झुक कर अंदर झुक गए तो फिर मजा ही खत्म हो गया ना जिंदगी का। गुरुजी रावण कहता है जज्बाए शौकत से मैं पीछे हट सकता नहीं। जज्बाए शौकत से मैं पीछे हट सकता नहीं, टूट सकता हूं मगर लचक सकता नहीं। क्या बात है।
टूट सकता हूं मगर लचक सकता। अरे यहाँ बुढ़ा बम्बई में आगा टूट सकते हैं पर लचक झुकेंगे नहीं। तो आइए अब आप बहुत बढ़िया कथा सुनने जा रहे हैं, जरा सावधान हो करके एक बार प्रेम से माँ का दर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया कथा सुनने जा रहे हैं। देवताओं के मन में आया कि हमारे सारे अधिकार राक्षसों ने छीन लिए। तयास्माकं वरो दत्तो यथा वत्सु स्मृताखिला भवताम नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद। जब जब तुम देवताओं मेरा चिंतन करोगे मैं तुम्हारी आपत्ति दूर करने के लिए आ जाऊंगी। माँ ने वरदान दिया था ना, इत्थम यदा यदा। तो सारे देवता लोग उसी समय में, अब आप लोग हाथ जोड़ के एकदम ठीक से माँ की स्तुति सुनेगा। यह अद्भुत स्तुति है, माँ दौड़ी आती है स्तुतियों से साहब। ओम, पहले इसका संस्कृत सुनिए, उसके बाद हिंदी रूपांतर आपको सुनाए। ओम नमः चंडिकायै नमः। सारे देवता माँ के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियतां प्रणदाश्मदाम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गार्ग्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै ते नमो नमः। कल्याण्यायै प्रणदां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भौवृदां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अधिसौम्यातिरौद्रायै नदास्तस्मै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या नमः। देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु च भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्ण मे तद्वाक्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
स्तुता सुरै पूर्वमविष्टसंश्रया तदा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुमीश्वरी शुभानि भद्राणि मेऽन्दुजावद या साम्प्रतं दैत्य विनाशिरापितै रम्भाधीशा च सुरै नमस्यते या च स्मृता तक्षण हेवन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्ति। हाथ जोड़िए, प्रेम से बोलिए एक बार। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि धियो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि दिशो जहि द्विषो जहि दिशो जहि द्विषो जहि जिसे जग के सभी प्राणी शांति रूपा कहा करते नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। जिसे जग के सभी प्राणी निद्रा रूपा कहा करते नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। जिसे जग के सभी प्राणी बुद्धि रूपा कहा करते नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। सकल जग प्राणियों में है अवस्थित चेतना बन के नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। सकल जग प्राणियों में है अवस्थित शांति रूपा जो नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। सकल जग प्राणियों में जो ज्योति रूपा कही जाती नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। दुर्गा सप्तशती जरूर लेना, हिंदी में है, ये सब श्लोकों का रूपांतर हमने गाया है, हो तो जरूर ले जाना। नवरात्रों में अपने घरों में जरूर लगाइएगा। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ है। जिसे जग के सभी प्राणी श्रद्धा रूपा कहा करते नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। सकल जग प्राणियों में है बसी लक्ष्मी स्वरूपा जो नमन उनको नमन उनको नमन उनको नमो नमः। किसी भी औरत स्त्री में बेटी में आपको दया दिखाई दे तो दया बाद में देखना, माँ को पहले प्रणाम करना कि माँ कहाँ से आ गई। हाँ, क्योंकि हर बच्चों में दया रूपा माँ है। किसी बहन में दया है तो माँ है वो। कोई लक्ष्मी जैसी रूपवती है और लक्ष्मी जैसा स्वभाव है तो समझ लेना स्त्री नहीं लक्ष्मी माँ है ये तो। हाँ, किसी के अंदर वो शांति है, अशांत जीवन में भी जिसके जीवन में शांति है समझ लेना ये मेरी माँ का शांति रूप आया हुआ है घर में। किसी में श्रद्धा दिखाई दे तुम पहले माँ को श्रद्धा रूप में प्रणाम करना। आप लोग तो सब प्रणाम करने लायक हैं, श्रद्धा है तभी तो कथा में आई हो, नहीं तो गड़ा सिनेमा घर में पाती। श्रद्धा को प्रणाम। माँ के बहुत रूप हैं साहब, अनेक रूपा होती हुई भी ये एक रूपा है। देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की और उसी समय में माँ ने कहा देवताओं क्या बात है। कहा माँ फिर शुंभ और निशुंभ नाम के दानव हमें सताने के लिए आए। लाखों वर्षों पहले आपने महिषासुर को मारा माँ, आज फिर शुंभ और निशुंभ आए हैं। माँ ने कहा निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद में हमारी भगवती मैया और
हिमालय पर जा करके वल्लकिम वादयन्ति माह, माँ ने जाके वीणा के तार छिड़े। क्या बजाई माँ ने? वीणा बजाई। कहाँ बजाई? हिमालय पे बैठ के। इतने सुंदर तार छिड़े माँ ने वीणा के, दूर कहीं हिमालय पर वल्लकिम वादयन्ति। माँ ने इतनी सुंदर वीणा बजाई कि जंगल के सारे हिरण दौड़ दौड़ करके माँ की तरफ जा रहे थे। भावरे गुनगुन 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 करते हुए माँ की तरफ दौड़ लगा रहे। प्रेमी जनों, शीतलवंद सुगंध हवाएं बहने लगी। वीणा धारणिया या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मा। जिन बच्चों को पढ़ना है उनको सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। सरस्वती क्या कपड़े पहनती है? सफेद। गंदे रहने वाले बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं। सरस्वती किस पे बैठती है? कमल पर। चारों तरफ ध्यान लगाने वाला बच्चा कभी नहीं पढ़ता, कमल की तरह निर्लेप हो वही पढ़ के लाल होता है। अब टीवी भी देख लेंगे, खाना भी खा लेंगे, पढ़ भी लेंगे, आंख भी गया, मन भी गया, समय भी गया। वल्लकिम वादयन्ति। माँ ने इतनी सुंदर वीणा बजाई, आहा। उसी समय के अंदर माँ की वीणा को सुन करके और आकाश गूंज पड़ा, झरने झरने लगे, मंद 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 शीतल सुगंध हवाएं बहने लगी। फिर महादेवी ने होठों पर बांसुरी रख करके जो बांसुरी बजाई जब, ये जितने संगीत हैं साहब सब मां से प्रकट होते हैं। और वास्तव में संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं गाया जाता, ईश्वरी को। वीणा के तारों की झंकार सारी दुनिया में गूंज गई। सारा आकाश वीणा के तारों से झूम गया। सारे विश्व के अंदर वीणा के तारों ने, झंकार ने गजब ढा दिया। बंद कलियां खिल गई, कोयले कूक पड़ी, तितीरे पिहा 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 करने लगे। बिना ऋतु के वृक्षों में फल खिलाए, मां बजाए और फिर फल नहीं खिले। और इतनी सुंदर वीणा सुनकर के शुंभ और निशुंभ के कान में वीणा गई है और उसके दो दूत, चंड और मुंड, दो दूत होते हैं और वो दो दूत वहां घूमते रहते हैं। और उस समय में दो दूत वहां घूमते हुए और इतनी सुंदर नारी को वीणा देखते ही ये तो, अरे भाई कौन है? अद्भुत नारी को देख करके चंड और मुंड ने उसी समय में जा करके शुंभ और निशुंभ को समाचार दिया। महाराज, धरती पे सूरज भी देखा, चांद भी देखा, करोड़ों नाग कन्याएं भी देखी, मनुष्य कन्याएं भी देखी, देव कन्याएं भी देखी, पर आज जिस स्त्री को महाराज हम देख कर आए हैं, ऐसी शोभा तो सब स्त्रियों की मिल करके नहीं हो सकती है। महाराज, महाराज आपके पास में इंद्र का ऐरावत हाथी है,
आपके पास में नागों की मणियां हैं, आपके पास अदिति के कुंडल हैं, आपके पास उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा है, कामधेनु गाय है आपके पास में महाराज, क्या नहीं है। आपके भवन के अंदर जो छत्र लगा है उसमें विश्व की सबसे सुंदर मणियां चमकती है महाराज। पर एक बात कहें, आपके महल में ऐसी सुंदर नारी नहीं है। आज हम देख कर आए हैं आपके साथ विजयोत्सव में करोड़ों नाग कन्या, करोड़ों देव कन्या, करोड़ों मनुष्य कन्या देखी, पर महाराज ऐसी सुंदर नहीं। उसको बुला लाइए महाराज, हमारे महल की शोभा होगी, राजरानी बनकर राज करेगी। शुंभ और निशुंभ ने कहा, क्या देख कर आए हो महाराज? वो बीणा बजाती है ना, भंवरे गुनगुना रहे हैं और चारों तरफ हिरण दौड़ दौड़ के जा रहे हैं महाराज। उसकी सोरम सुगंध ऐसी है उसकी। उसी समय के अंदर शुंभ और निशुंभ से जाकर के ऐसा कहा, ब्रह्मा से आपने हंस वाहन छीना है, कुबेर से आपने और पुष्पक विमान छीना है, सब कुछ है महाराज, लेकिन ऐसी सुंदरी नारी का होना बहुत जरूरी है। अग्नि को भी आपने दास बनाकर छोड़ दिया महाराज। ये सुन करके उसी समय उन्होंने अपने सुग्रीव नाम के दूत को बुलाया, जा और जाकर के उस देवी को हमारी महिमा सुना करके लेकर गया। और दूत जाता है और जाकर देवी के सामने कहता है देवी तीन लोक के नाथ, असुरपति शुंभ महाबलवान, उसी का भेजा आया दूत जगत में जिसकी कीर्ति महान, उन्हीं का भेजा आया दूत जगत में जिसकी कीर्ति महान। शुंभ की आज्ञा अटल अकट, पराजित उससे सुर निशेष, उसी के द्वारा प्रेरित देव, सुनो तुम यह सुंदर संदेश। मैं आया हूं। देवी ने कहा, भैया तुम बहुत बढ़िया किए, दूत मेरे दरवाजे आए, तुम्हारे राजा ने भेजा, अच्छा है, लेकिन क्या बताऊं, एक बीमारी है मेरे। क्या बीमारी है? का क्या करूं, अल्हड़पन में बचपन में मैं एक खोटी प्रतिज्ञा कर बैठी। मन तो बहुत होता तेरे राजा से, लेकिन एक खोटी प्रतिज्ञा कर बैठी, चंचल स्वभाव के कारण एक प्रतिज्ञा कर बैठी। क्या कर बैठी, वो भी पूरी करेंगे तेरी। कयो मां जयति संग्रामे, यो में दर्पम व्यपोहति, जो मुझे मैदान में जीतेगा, जो मेरे गर्व को चूर कर देगा, स में भरता भविष्यति, वो मेरा धनी बनेगा। यो में प्रतिबलो लोके, यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरी भुजाओं के बराबर भविष्यति। तुम्हारे महाराज में कहो ताकत है तो मुझे जीत करके ले जाए। अल्हड़पन में बचपन में प्रतिज्ञा कर बैठी। यो वां जयति संग्राम, यो में दर्प व्यपोहति। और उसी समय सुग्रीव ने जाकर के कहा, महाराज, उसने ये कहा है, शुंभ और निशुंभ हंसने लगे। 33 कोटि देवताओं को जीतने वाले को एक नारी। अरे तो समझता नहीं है इन कामिनियों की बातें, हम समझते हैं क्योंकि हमारे पास दिल है। कौन सी जीतने की बात कर रही है? मैं दिल जीतने की बात कर रही है वो। अरे हमारी संपदा, हमारा रूप तो उसका दिल यूं ही जीत लेगा। जा चंड और मुंड, जा करके उससे पकड़ के ला। राजी खुशी आए तो ठीक है, यदि नहीं आए तो पास में बांध करके बाल खींचते हुए लेकर के आ जाना। चंड और मुंड गए और जाकर के कहा, देवी महाराजा शुंभ और निशुंभ के बारे में तो नहीं जानती है, उनके पास कितनी संपदा है, समुद्र में भी उतना संपत्ति नहीं होगी।
देवी ने कहा चंडमुंड मैं सब जानती हूँ, मेरे भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा, पर मैं प्रण कर चुकी हूँ। यो मां जयति संग्राम यो में धर्मम व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके स में भरता भविष्य। चंड और मुंड ने कहा गिरफ्तार कर लो सैनिकों से, खींचते हुए घसीटते ले जाओ। उसी समय मां ने क्रोध में अपनी आंखें लाल की, क्रोध में लाल करते ही मां के शरीर काला पड़ गया, नाम पड़ा कोसकी माता। और उसी समय में मां के शरीर से कालका देवी का प्रागट्य हुआ। काली देवी महाराज आकाश तक लंबे लंबे पांव थे, मुंडों की माल पहने हुए अट्टहास करती हुई, देवी मुझे भूख लगी है, जा इन्हें खा करके भूख मिटा। और देवी ने जाकर घमासान युद्ध किया, चंड मुंड के सिर को काट करके अट्टहास करती हुई पान करने लगी। महाराज ये दृश्य देख करके तो बचे हुए चामुंडा नाम पड़ा देवी का। और शुंभ और निशुंभ को पता चला कि चंड और मुंड मारे गए। इतने महाबलियों का मारा जाना सुन करके उसी समय में उसने धूम्रकेतु नाम के राक्षस को बुलाया। कैसे कैसे राक्षस है ये? धूम्रकेतु है, जिधर देखता है इतना भयानक धुआं निकलता है कि लोग अंधे हो जाते हैं, ये मार डालता है। धूम्रकेतु को बुलाया कि तुम इसी समय के अंदर और हमारी 10 करोड़ केतु वाहन सेना को लेकर के जाओ और जा करके उस देवी को पकड़ करके लाओ। और जो ही जा करके धूम्रकेतु ने युद्ध करना शुरू किया, उसी समय मां के सिंह ने क्रोध हो करके किसी को पटका पंजा मार, किसी के मुख पर किया प्रहार, किसी को दिया पांव से रौंद, किसी को मारा जाके आग, किसी को दिया पांव से रौंद, किसी को मारा जाके आग। सिर तोड़ डाले, हाथ तोड़ डाले, सिंह ने भयंकर युद्ध किया। अंत में मां ने धूम्रकेतु का वध किया, पर राक्षस ऐसे थोड़ी मरते हैं। उसके बाद जो राक्षस आया उसका जैसा कोई हुआ ही नहीं दुनिया में। शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज नाम के राक्षस को भेजा। और आज उस समय रक्तबीज की मानता क्या है? उसको कोई मारे और उसके एक बूंद गिरे तो 10,000 हाथियों की ताकत वाला दूसरा वीर पैदा हो जाए। 10 बूंद गिरे तो 10 और लाख बूंद गिरे तो। मां ने अब की बार करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनों को आते देखा तो मां ने अपना शरीर विस्तृत किया। उसी समय मां के शरीर से हजारों देवियां प्रकट होने। आइए जरा देखिए कौन कौन सी देवियां। प्रेत संस्था तु चामुंडा, वाराही महिषासुरा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा। ऐन्द्री हाथी पर बैठकर, चामुंडा प्रेत पर बैठकर। प्रेत संस्था तु चामुंडा, वाराही महिषासुरा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, शर्वाभरण भूषिता, इत्येता मातरः शर्वा सर्वयोग समन्विता, नानाभरण सौभाग्यः नानारत्नैक शोभिता, दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोधशाकुला। मारा भयंकर भयंकर देवियां, जितने देवता उतनी देवी प्रकट हो गई और घमासान युद्ध हुआ। इंद्राणी ने वज्र मारा रक्तबीज को और उसका वज्र रक्त गिरा, उतने ही हमारा राज्य हमको नहीं मिलेगा। महाराज इतना भयानक हुआ। तब भगवती ने कालका को बुलाकर आदेश दिया, जा और जा करके रक्तबीज का नाश कर। और काली ने जो रूप बताया है महाराज देवी भागवत में, और इन समय जो रूप बताया माँ का, हो सुने तो भी डर लगता है। का सिंहादुत्थाय कोपाद धड़ 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 धावमान भवानी शत्रूणां शस्त्रपातै तदड़ तड़ तड़ तोडयन्ति शिरांशि तेषां रक्तं पिबन्ति घुटद घुट घुटु घोटयन्ति पिशाचान् तृप्ता तृप्ता हसन्ति खगल खल खल छाम्बवीन पुनातु।
माँ चली महाराज उस समय में इतना भयंकर रूप लेकर के चली, और जहां देवियों ने वज्र मारे अरबों के खरबों पैदा होने लगे, तब मां ने खरबों को देखते ही अपना मुंह धरती से लेकर आकाश तक खोला और एक साथ में करोड़ों करोड़ों दैत्यों को खाने लगी। रक्त गिरेगा तब ना पैदा होगा। मां सबको पचाने लगी। ये मां का भयानक रूप। मां का ऐसा रूप देख करके करोड़ों करोड़ों दैत्यों को मां ने खा डाला साहब। अंत में रक्त बीज को भी पचा गई। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, बोल चंडी मैया की। रक्तदंतिका नाम पड़ा। बोले रक्तदंतिका मात की जय हो। पूरे भारत विश्व के भाई, हमारे आतंकवादियों को खत्म करने का एक ही तरीका है। जितने बॉर्डर है हमारे सब पर देवी मंदिर बना देना चाहिए, और जो आए वहीं पे चढ़ा देना चाहिए भाई। ये कर ले, उनको आगे नहीं आने देना, पकड़ के वहीं साफ सब खत्म हो जाएंगे। जय अम्बे। महाराज रक्त बीज मारा गया, तब शुंभ लड़ने आया और युद्ध में शुंभ मारा गया। तब निशुंभ ने देवी से कहा, हे देवी मैं अकेला हूं और तू लाखों के साथ लड़ रही है। तब देवी ने कहा, मूर्ख, एकैवा हम जगत तत्र द्वितीया का ममा परः। मेरे अलावा दुष्ट कोई नहीं है, ये तो सब मेरी विभूति है। और इतना कहना था साहब, पश्य वे विभूतया, ये तो सब मेरी। ऐसा कहते जितनी देवियां आई थी सब मां के शरीर में प्रवेश कर गई। फिर मां ने अकेले ही और दैत्य का नाश किया, शुंभ और निशुंभ का वध किया। युद्ध के प्रकरण बहुत बड़ा है, युद्ध तो न हो तो ही है बढ़िया, पर मां ने सबको मारा। उसके बाद में एक बार फिर हाथ जोड़िए। देवताओं ने बाजे बजाए। ये हमारे बंगाल का बाजा है, जरा हाथ ऊंचा कीजिए। जंबे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंस युक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी
त्रिशूल चंद्रार्धि हरे महामृषवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुट वृदे महाशक्ति महानगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। बोले जगदम्बा मात की जय दुर्गा भवानी की जय जय मां अम्बे जय जगदम्बे। देवताओं ने कहा मां जब जब हम बुलाएं फिर आप आकर के हमारी रक्षा करना। आयो प्रेमियों, आज का अंतिम प्रणाम करते हुए माँ के चरणों में वंदन करते हैं। शुम्भ निशुम्भ महिषासुर मर्दिनी माँ की झांकी आप लोग अपने घरों में रखे, जीवन के अंदर डाल दे। अब एक भजन गाते हुए माँ के चरणों में वंदन करें। देवताओं ने माँ को आज सिंदूर चढ़ाई है, इसलिए जो बहनें माँ को मानने वाली हैं उनके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए सिंदूर रखी गई है। महाराज, इतना सुंदर वर्णन किया गया है। देवताओं ने सिंदूर से माँ का, क्योंकि रक्त वर्णा हो गई थी माँ, इसलिए सिंदूर से देवताओं ने जो स्वागत किया। माँ ने कहा जो बहन जो बेटी पूजा में, अर्चना में, मांग में और अपने सौभाग्य में सिंदूर धारण करेगी उसके भाग्य की हम स्वयं रक्षा करेंगे, ऐसा माँ का प्रण है। आइए प्रेमी जनों, कल आप लोगों ने चूर्णी महोत्सव देखा, आज का उत्सव है सिंदूर महोत्सव। वंदन हम लोग करेंगे। आइए माँ के चरणों में प्रणाम करें और आइए